हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए एसपीडी क्यूज क्लास में ये 109 नंबर सेट से आज स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है हिमालय नवीन हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। मतलब हिमालय कैसी पर्वत का उदाहरण है? तो नवीन बलित पर्वत का। कहते हैं कि होके मायूस यूं न शाम सा ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। डेली कुछ नया करते जाना है, पुरानी बातों को भूलते रहें। 100% देंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कहते हैं हिमालय कैसी पर्वत का उदाहरण है? तो बलित पर्वत का उदाहरण है। कहेंगे सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत के गवर्नर जनरल पद से विशोभित किया गया। कहेंगे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कहेंगे 1833 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। जो कौन बने थे पहला? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे देखते हैं भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स। मतलब 18 ये जो कहेंगे 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स को। पहला गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स। पहले होता था गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जैसे रॉबर्ट क्लाइव बने थे, उससे बाद वारेन हेस्टिंग्स बने थे। लेकिन 1773 में एक्ट के तहत इसे गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स वाला पहला गवर्नर जनरल। और कहेंगे भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। आगे देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वही बात 1833 चार्टर एक्ट के तहत ये बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आगे क्वेश्चन है 53, अनुच्छेद 53 जानते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में क्या है? तो वह कार्यपालिका का प्रधान होगा। कहेंगे कानूनी रूप से प्रधान कौन होगा? का मतलब राष्ट्रपति। कहेंगे अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है ईरान का नेपोलियन कौन था? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, जो कि भारत पे 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए और यहाँ से लूट के ले गए। नादिर शाह ने तख्त ताउस मयूर सिंहासन को लूट के ले गए भारत में, जो बनाए थे शाहजहां। और अंतिम बैठने वाला शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। उसी के समय में नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया और यहाँ से लूट के गए। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत के किसी भी नागरिक का मूल अधिकार हनन होने पर कौन अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है? तो 72। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय अपील कर सकते हैं। अगर किसी नागरिक का मौलिक अधिकार में हनन हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में 226 के तहत। आगे है वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ती है? तो 0.61 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल। मतलब कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि के चाल में 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। चलिए आगे गए। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण कौन भेजा था? दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। आगे है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है? सेंट कैथेड्रल गोवा में। सेंट कैथेड्रल कहाँ पे है? तो गोवा में स्थित है सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा। आगे है टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। आगे है मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनने वाला स्थान कहाँ होता है? तो यकृत। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है। ग्रांड एंटिकट नहर कहाँ स्थित, किस नदी पर बनाया गया था? तो कावेरी नदी पर। ग्रांड एंटिकट नहर कहाँ? कावेरी नदी पर। सबसे पुराना, भारत के सबसे पुराना नहर ग्रांड एंटिकट नहर ये कावेरी नदी पर है। आगे है राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 जो है दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जब राष्ट्रीय आपात 352 लगता है उस समय जो अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 प्रकार की आज़ादी दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है, उसको भंग कर दिया, उसको समाप्त कर लिया जाता है। कहेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। पुरानी को बांगर, नई को खादर।
रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण होता है? रोल्ड गोल्ड में किस किस के धातु का मिश्रण होता है? तो तांबा और एल्यूमिनियम। रोल्ड गोल्ड तांबा एल्यूमिनियम, याद रखा जाए। रोल्ड गोल्ड में तांबा और एल्यूमिनियम। कहेंगे हॉकी के राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो रंगास्वामी कप। तो हॉकी के राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम रंगास्वामी। हॉकी के राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो रंगास्वामी कप है। गोल्डन बॉल पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। गोल्डन बॉल पुरस्कार किससे संबंधित है? फुटबॉल से। आगे भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन था? तो डलहौजी क्लब था। भारत का सबसे पहला फुटबॉल क्लब क्या था? तो डलहौजी क्लब था। कहेंगे नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949। याद रखा जाए 4 अप्रैल 1949। नाटो एक पुलिस संस्था है, मतलब कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो है। 4 अप्रैल 1949 को इसको स्थापना किया। नाटो के मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका के राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 में हुआ, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। आगे देखते हैं देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में कब किया गया? तो 1969 में। तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में देश का पहला विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में 1969 में अमेरिका के सहयोग से किया गया। अमेरिका के सहयोग से 1969 में पहली बार राजधानी एक्सप्रेस चली थी। 1969 में लोग चांद पहुँचे थे। आगे देखते हैं भारत में का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क। पुराना जो नाम था जिम कॉर्बेट का, भारत का प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। वर्तमान में इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क पुराना था, उसके बाद जिम कॉर्बेट और वर्तमान में है रामगंगा नेशनल पार्क। आगे है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। ठीक। आगे है पोलैंड के सांसद के नाम क्या है? तो सोज्जम या सेज्जम। पोलैंड के सांसद का नाम सेज्जम या सोज्जम। बिना ताज के बादशाह किसको जाना जाता है? बिना ताज के बादशाह, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहली बार 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। ये बात हम बताए थे। गवर्नर जनरल का पद कब से बनाया गया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। पहला गवर्नर जनरल बने थे बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स। आगे देखते हैं कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? तो ये 74 में हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, जिसका मुख्य मतलब न्यायाधीश बनी थी सर एलिजा एम्पे और 3 गो अन्य न्यायाधीश थे, चेस्टर, लेस्टर और हाइडे। आगे देखते हैं देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69 में। जाकिर हुसैन 1967 से 69 तक रहे। इसका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। आगे है पोंग बांध किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर? ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में। आगे थीन बांध रावी नदी पंजाब में। थीन बांध रावी नदी पंजाब, पोंग बांध ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश। आगे है भारत के बाहर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का स्थापना कौन किए थे? मिशनरीज ऑफ चैरिटी का स्थापना पहला केंद्र वेनेजुएला में स्थापित किया गया। भारत के बाहर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पहला केंद्र वेनेजुएला में स्थापित हुआ था। मापतोल दशमलव प्रणाली किसका देन है? तो फ्रांस देश का देन है। मापतोल दशमलव प्रणाली जो है ये फ्रांस सरकार की, फ्रांस की देन है। विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन कहाँ पे हुआ था? तो सोवियत संघ। विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन कौन शुरू किया था? तो सोवियत संघ, मतलब रूस ने किया था। विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन कौन स्टार्ट किया? तो सोवियत संघ, रूस ने। पहले 1991 से पहले इसे सोवियत संघ कहा जाता था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन कर 15-16 राज्य अलग अलग देश बनाया गया। आगे है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो नवंबर 1951 में। नवंबर 1951 में, और जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग का गठन नवंबर 1951 में, जिसका अध्यक्ष केसी नियोगी। आगे है छठी पंचवर्षीय योजना में IRDP कार्यक्रम की शुरुआत की गई। छठी पंचवर्षीय योजना कब से? 1980 से 85।
5वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था 74 से 78, 2 साल के गैप के बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना पुनः जब कांग्रेस सरकार आई तो लाया गया। 6ठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 के बीच थे इंदिरा गांधी के समय। उस समय में ही IRDP कार्यक्रम आए थे। IRDP कार्यक्रम कहेंगे संपूर्णता की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन का लक्ष्य न्याय के साथ विकास है। आर्थिक नियोजन का लक्ष्य है। आगे अनवरत योजना का विचार सबसे पहले प्रोफेसर रेगनर फ्रिच ने प्रतिपादित किया। अनवरत योजना का विचार सबसे पहले कौन प्रतिपादित किए? तो रेगनर फ्रिच ने। आगे है अनवरत योजना जो आया था रोलिंग प्लान, उसका भी प्रतिपादित कौन थी? रेगनर फ्रिच। आगे CSO की स्थापना। CSO के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है 2 मई 1951। CSO का स्थापना कब हुआ? 2 मई 1951 को CSO का स्थापना। IRDP पूरे देश में अक्टूबर 1980 में लागू हुआ। IRDP कब लागू हुआ है? IRDP 1980 में लागू हुआ। आगे इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 85 से 86 में की गई है। इंदिरा आवास योजना कब स्टार्ट हुआ था? 1985-86 में। कहेंगे रिजर्व बैंक 1938 में नोट निर्गमन का कार्य कर रहा था। मतलब रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन कर रहा है? 1938 में। 1 अप्रैल 1935 में RBI का स्थापना हुआ। कहेंगे नोट निर्गमन रिजर्व बैंक कब से कर? 1938 में। 1949 में इसे राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1949 को यह भारत सरकार का अधीन आ गया, मतलब रिजर्व बैंक RBI। कहेंगे नोटों और सिक्का पर 1949 ईस्वी से अशोक स्तंभ का अंकित होने लगा। नोट और सिक्का पर अशोक स्तंभ कब से आने लगा? 1949 ईस्वी से। रिजर्व बैंक RBI जो है और नोटों का निर्गमन कब से? 1938 से। मोती के माला पक्षाभ मेघ को कहा जाता है। मोती के माला कौन मेघ को? पक्षाभ मेघ को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार का सबसे अधिक राजस्व अप्रत्यक्ष कर से मिलता है। कौन से? अप्रत्यक्ष कर। LK झा समिति का संबंध क्या है? अप्रत्यक्ष कर से। LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर से। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। आगे है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1854 से 46 में 1845-46 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45-46, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। आगे भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र का। तृतीयक क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन है गिल्ट एज बाजार सोना चांदी से संबंधित है। गिल्ट एज बाजार सोना चांदी से संबंधित है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1875 में हुई थी। कहेंगे एशिया के सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इसका स्थापना 1875 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो बम्बई, 1875 में। आगे संवहनीय वर्षा किधर होती है? तो विषुवतीय क्षेत्र में होता है, डोलड्रम क्षेत्र में होती है संवहनीय वर्षा। आगे पवन की दिशा एनीमोमीटर से मापी जाती है। पवन की दिशा को एनीमोमीटर से मापी जाती है। आगे है मंदिरों की शहर किसे कहेंगे? तो मदुरै, तमिलनाडु। मंदिरों की शहर मदुरै, तमिलनाडु में गया। शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में स्थित है। शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में स्थित है शारदा पीठ। आगे क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया? तो 6 अप्रैल 1948। प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 में। शारदा पीठ गुजरात में। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय कहाँ? पेट्रोलियम पदार्थ। विदेशी मुद्रा का व्यय कहाँ होता है? पेट्रोलियम का आयात जो करते हैं तेल, उसको ज़्यादा व्यय होता है। आगे है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में अपना लोग लिखते हैं। आगे विषुवतरेखीय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। विषुवतरेखीय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी सालों भर लंबत चमकती है। आगे देखते हैं हिंदी के पश्चात भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला। दूसरा भाषा है बांग्ला। लगातार बढ़ती कीमत की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमत की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन
को 1952 में अपनाने वाला देश भारत। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को अपनाने वाला देश भारत 1952 में। कहेंगे भारतीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ISI का स्थापना 17 दिसंबर 1931 में कोलकाता में हुआ था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान आगे है 17 दिसंबर 1931 में हुआ कोलकाता में। ISI का स्थापना 17 दिसंबर 1931 कोलकाता में। कहेंगे दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल बहाई धर्म से संबंधित है। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल कौन धर्म से? तो बहाई धर्म से संबंधित है। हाँ, आगे क्वेश्चन है जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। कहेंगे शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला के स्वर्ण काल कहेंगे। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला के स्वर्ण काल कहेंगे। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? एडम स्मिथ कहते हैं, जिसका जन्म हुआ था 1723 में स्कॉटलैंड में। ये जो एडम स्मिथ थे अर्थशास्त्र के पिता, जिसका जन्म 1723 में स्कॉटलैंड में हुआ था। आगे पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन है ओपेक, जिसका स्थापना किया गया 1960 में। ये संगठन का स्थापना ओपेक का स्थापना 1960 में किया गया। बगदाद में स्थापित किया गया, इराक का बगदाद, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। मतलब स्थापना हुआ था 1960, बगदाद में स्थापित किया गया था मुख्यालय, जिसका वियना ऑस्ट्रिया। कहेंगे ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। आगे देते हैं मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से परिकल्पित होता है। कहेंगे मुद्रास्फीति कैसे मापा जाता है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति को मापा जाता है। कहेंगे सेनभेट क्या है? सेनभेट का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से। सेनभेट का संबंध उत्पाद शुल्क से मतलब है सेनभेट। आगे है समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या होता है? औसत प्रति व्यक्ति आय। समृद्धि का सबसे अच्छा मापक होता है औसत प्रति व्यक्ति आय। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने किया। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाई थी। आगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने के काल में हुई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। कहेंगे एक ऐसा गवर्नर था जिस पर महाभियोग चला था, वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन महाभियोग सफल नहीं रहा। आगे देते भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी नागालैंड में। सबसे ज़्यादा ईसाई नागालैंड में निवास करते हैं। महात्मा गांधी के प्रिय भजन थे पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता। याद रखा जाए, महात्मा गांधी के जो प्रिय भजन है पीर पराई जाने रे, इसका मतलब कौन था रचयिता? नरसिंह मेहता। महात्मा गांधी का प्रिय भजन है पीर पराई जाने रे, इसके रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता। आगे क्वेश्चन है USA देश का भारत से सबसे अधिक आयात करता है। मतलब USA देश भारत से सबसे ज़्यादा अधिक आयात करता है, मतलब भारत ज़्यादा निर्यात करते हैं USA को। गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता सिद्धांत पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता सिद्धांत पर आधारित है। आगे है मुक्त व्यापार का अर्थ है आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध ना हो, टैक्स फ्री। आयात निर्यात पर टैक्स फ्री मुक्त व्यापार का अर्थ है। कहेंगे डेकाथलॉन पुरुष की तथा हेप्टाथलॉन ये महिलाओं की संयुक्त एथलेटिक्स स्पर्धा है। एगो है डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन, ये महिला और पुरुष और महिला की संयुक्त एथलेटिक्स स्पर्धा है। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप लोग को कमेंट करें, लाइक ज़रूर ठोकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।